कमरे में तनाव भरा सन्नाटा था। कोई पूछ बैठा, क्या हुआ? वह लड़की, जिसकी आंखों में थकान और जिद दोनों साफ झलक रही थीं, धीरे से बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सामने वाला मुस्कुराते हुए बोला, अरे अदरक की तरह तो भावनाएं फूट रही हैं और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। इतनी जिद्दी क्यों बन रही हो? मदद लेने में क्या बुराई है? कम से कम थोड़ा आराम कर लो। क्या तुम पूरी रात ऐसे ही जागती रहोगी? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, बहुत प्रैक्टिस है मुझे। 7 साल से अपनी बेटी के बिना जी रही हूं। नींद से तो अब अनजान हूं। इतने में दरवाजा धड़ाम से खुला। किसी ने कड़क आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरमान आगे आया और समझाने लगा, सर आपने ही तो कहा था कि मीरा केस के लिए मुझे 3 फीमेल वार चाहिए, तो देखिए मैंने इन्हें बुला लिया। सामने खड़े लोग हंसते हुए बोले, सर लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम तीनों ने आपकी ट्रेनिंग ली थी। मैं विशाल, ये गौरव और ये प्रियंका। अरमान भड़क उठा, ये सब मेरी फर्म के एम्प्लॉइज हो और अब यहां आकर नाटक कर रहे हो? समझते क्या हो खुद को? लेकिन तभी किसी ने सख्ती से कहा, वाह क्या एटीट्यूड है तुम्हारा। लेकिन अब देर हो चुकी है। इन तीनों ने तुम्हें रेजिग्नेशन भेज दिया है। कमरे का माहौल और भारी हो गया। बात बात पर अभीरा का नाम लिया जा रहा था। किसी ने कहा, मामा साहब अब भी लगता है कि अभीरा बेकसूर नहीं है। काश थोड़ी और देर उसके साथ वक्त बिता पाते। सच्चाई तो यही है कि अभीरा निर्दोष है। अरमान ने गंभीर होकर कहा, मुझे अपनी टीम के साथ बहुत जरूरी चर्चा करनी है और सच कहूं तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह बोला, याद है बिजनेस कैबिन में तुमने मुझे एक बैग दिया था, उसमें एक सैशे रह गया था। किसी ने उसे चिल्ली समझकर खा लिया और उसी वजह से अंशुमन की मौत हो गई। मुझे कल ही एहसास हुआ कि इस मूर्खता की वजह से उसकी जान चली गई। प्रियंका ने तुरंत कहा, तो अब सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो खतरनाक सब्सटेंस कैफे तक पहुंचा कैसे, और वो देखने में बिल्कुल चीन के सेशन जैसा क्यों लग रहा था। अरमान ने आदेश दिया, प्रियंका तुम 21 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वहां कौन आया, किसने क्या छोड़ा, सब देखो। और अगर किसी पर जरा सा भी शक हो तो तुरंत मुझे बताओ। हमें अभीरा की बेगुनाही साबित करनी है।